गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी घर पे अच्छे होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज के अकॉर्डिंग आपने 16 और 17 क्वेश्चन नंबर मुझसे पूछा था। क्वेश्चन 16 को मैंने यहाँ सॉल्व किया है। आई होप आपने ध्यान नहीं दिया जब आपका एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर, यानी लाभ का विभाजन साझेदारों के मध्य में। तो उसमें मैंने बताया था कि कई तरीके थे। एक आर्बिट्री मतलब सहमति से उन्होंने डिसाइड कर लिया, दूसरा था कि कोई डिसीजन ना हो तो बराबर बराबर, तीसरा था कि पूंजी रेशियो में मतलब पूंजी अनुपात में। तो पूंजी अनुपात में भी कई सारे तरीके बताए थे कि हो सकता है ओपनिंग कैपिटल का रेशियो ले लें, हो सकता है क्लोजिंग ले लें, और एक उसमें लास्ट था एवरेज कैपिटल का। तो ये जो क्वेश्चन है वो उसी बेस पर है कि एवरेज कैपिटल पहले निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ए जो पार्टनर है, ए बी सी 3 साझेदार हैं, जिसमें ए पार्टनर है जिसने 3,000 रुपये पूरे 12 महीने इतने का ही कैपिटल मेंटेन रखा। लेकिन फिर आगे बी के लिए क्या कहता है? बी के लिए कहता है कि बी पहले 4 महीने तक 2,000 रुपये कैपिटल लगा के रखा रहता है, फिर 4 माह के बाद अपनी पूंजी को 2,500 रुपये तक बढ़ाता है। ध्यान, 2,500 रुपये से नहीं कहा, एक है 2,500 तक, यानी कि 500 रुपये और इंट्रोड्यूस कर देता है। कहता है कि 2,500 रुपये तक 4 महीने बाद बढ़ाता है, पर 8 महीने बाद वह 1,500 रुपये उसमें से निकाल लेता है। तो अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में 3,000 से मैंने 12 महीने का मल्टीप्लिकेशन किया ए के लिए, क्योंकि उसकी पूंजी पूरे 12 महीने 3,000 रुपये ही रही। फिर जब हम बी की बात करते हैं तो बी पहले 4 महीने तक 2,000 रुपये रखा है, तो 2 गुणे 4 8,000। फिर कहता है कि 4 महीने बाद उसने 2,500 रुपये तक बढ़ा दिया, यानी कि 2,500 रुपये का कैपिटल उसने 4 महीने और रखा, क्योंकि आगे की लाइन में कह रहा है कि 8 माह जैसे पूरा होता है। इस केस में महीना ऐसा है कि पूरे 12 महीने हैं, अगर ये 1 से लेकर 12 तक, तो कहता है कि पहले 4 माह बाद, फिर कहता है कि 8 माह बाद, तो 8 मतलब कि 8वें महीने के बाद। ये नहीं कि आप 4 में 8 जोड़ के ये 12 महीने इसको बोल रहे, नहीं, यानी कि 8 माह बाद कहने का मतलब यहाँ से जोड़ा है पहले महीने से। उसने क्या कहा है कि पहले 4 महीने तक 2,000 का कैपिटल रखा है, उस 4 महीने के बाद 2,500 रुपये तक बढ़ाकर 8वें महीने तक उसने 2,500 रुपये का कैपिटल रखा है, और 8 माह के बाद वो 1,500 रुपये 2,500 में से निकाल लेता है। तो लास्ट के 4 महीने में उसके पास कैपिटल 1,000 बचते हैं। तो उसने कैपिटल हर मतलब कि 4-4 महीने अलग अलग रखे हैं, मैंने 4 महीने से मल्टीप्लाई करके कैपिटल का प्रोडक्ट निकाल लिया। उसी तरह सी के केस में भी कहता है कि सी ने पहले 4,000 रुपये लगाए 6 महीने तक, उसके बाद 6 महीने के बाद कहता है कि उसने 2,500 रुपये निकाल लिए। तो 6 महीने के बाद जब 2,500 निकाला तो 1,500 रुपये बचा, और आखिरी तक उसने 1,500 रुपये ही कैपिटल के रखे हैं। मैंने फिर क्या किया कि 4,000 का 6 महीने से, और बाकी जो 6 महीने 1,500 रखे हैं उसका 1,500 से मल्टीप्लाई करके उसका एवरेज प्रोडक्ट निकाल लिया मैंने। आप ध्यान दे रहे होगे तो मैं, आप सोच रहे हो कि सर 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? तो यहाँ पे पूंजी सभी का हर साल सेम नहीं रहा, ठीक है, पूरे साल सेम नहीं रहा है, चेंज हुआ है। इसीलिए हमने क्या किया है कि जो साल में 12 महीने होते हैं, जितने दिन जितना पूंजी उन्होंने रखा उससे एक प्रोडक्ट लिया है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ए का भी जो पूंजी आ रहा है वो 12 से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, बी का भी जो पूंजी आ रहा है वो 12 महीने से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, और सी का जो पूंजी आ रहा है वो 12 से भी मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। इसलिए इसमें जो क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा बैलेंस्ड है। यहाँ पे हमें समझ नहीं आता कि हम 3,000 अगर ए के लिए ले रहे हैं तो बी के लिए कौन सा ले, 2,000 वाला ले कि 2,500 वाला ले कि 1,000 वाला ले। इसीलिए जो मंथ है उससे मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट निकाला सभी के केस में, और हमने एवरेज कैपिटल का एक रेशियो बनाया। क्या किया? एवरेज कैपिटल का। और इसी को मैंने यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस कर ले लिया। तो काट कर जब हमने छोटा किया तो 36:22:33 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। जो प्रॉफिट दिया हुआ है वह 910 रुपये दिए हैं,
तीनों का हमने प्रॉफिट 910 रुपये का इस रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दिया। 36/91 का हिस्सा ए का है, 22/91 का हिस्सा बी का है, 33/91 हिस्सा सी का है। इस अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट में शेयर निकल गया। यह था क्वेश्चन नंबर 16। एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे अलग अलग महीने से मल्टीप्लाई होने के पीछे रीज़न यही है कि इनका कैपिटल फ्लक्चुएट हुआ है, स्थिर नहीं रहा है, कभी 2000, कभी 2500, कभी 1000 रुपये। तो जितना कैपिटल जितने महीने मेंटेन रहा है उतने मंथ से हमने मल्टीप्लाई करके एवरेज कैपिटल किया है, उसी का सहारा लेकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम बनाते हैं। ए का पूरे 12 महीने सेम था तो 36,000 हमने माना कि उसने पूरे 36,000 औसतन 36,000 रुपये कैपिटल रखे थे, है तो 3,000 अंत तक, लेकिन औसतन अगर मैं कहूँ कि पूरे 12 महीने उसने कितने मुझे दिए तो 12 गुणे 3 36,000। अगर मैं बी के लिए कहूँ कि बी ने कितने कुल कैपिटल दिए तो पहले 4 महीने उसने मुझे 2-2 हज़ार रुपये दिए तो 8,000, 2500, फिर बाद में 500 और बढ़ा दिया तो उसके बाद के 4 महीने में 10,000, फिर 1500 निकाल लिया तो उसके बाद के 4 महीने में 4,000 रुपये। उस हिसाब से उसने पूरे 22,000 रुपये साल भर औसतन पूंजी रखा। उसके बाद वैसे ही सी का भी मैंने निकाला, सी ने शुरू के 6 महीने में 4,000 रुपये रखे, उसके बाद के 6 महीने में 2500 निकाल लिए तो 1,500 रुपये रखे, तो औसतन उसने कितना रखा 33,000। इस हिसाब से हम एवरेज कैपिटल निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर जो 17 भी आपने पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम है, बट मैं उसे भी सॉल्व करा देता हूँ। फिर इस क्लास में हम आगे पार्टनरशिप में नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा हल्का सा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से उस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो 17 क्वेश्चन नंबर भी मैं लगाता हूँ, तब तक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 17 पे जो आपको ये क्वेश्चन डाइवर्ट करता है अपने वर्ड्स के अनुसार उसको भी मैं समझाता हूँ। पहले देखते हैं कहता क्या है। कहता है कि 3 पार्टनर है XYZ, तीनों में से X ने अपना कैपिटल 40,000 पूरे महीने यानी कि पूरे 12 महीने मेंटेन कर रखा है, पर Y के केस में ऐसा नहीं है। Y के केस में कहता है कि 60,000 रुपये उसने 4 महीने तक रखे, उसके बाद उसने 80,000 रुपये कैपिटल कर दिया यानी कि 20,000 और ऐड किया और उसको 8वें महीने तक रखा। तो ज़रा समझिएगा कि अगर मेरे इस लाइन पर फर्स्ट मंथ, पहला महीना, फिर ऐसे दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पाँचवा महीना, छठवां महीना, 7th, 8th और एक और नीचे बना लेता हूँ 9th, 10th, 11 मंथ और 12 मंथ। ये एक लाइन है पूरे साल में जितने महीने होते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले 4 महीने तक उसने 60,000 रखे थे। कितने रखे थे? 60,000। फिर कहता है कि 8वें महीने तक, सॉरी 6ठे महीने तक यानी कि और 2 महीने उसने कितना कर दिया 80,000 कर दिया, यानी कि ये 20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है और 2 महीने तक रखा, यानी कि 80,000 रुपये का कैपिटल 2 महीने तक रखा। और जब यहाँ ये 6 महीने पूरे कंप्लीट हो गए तो इसके बाद 20,000 और निकाल लिया तो बाकी के 6 महीने उसने 40,000 का कैपिटल रखा। सॉरी 20,000 नहीं 40,000 निकाला है। 40,000 80,000 में से निकालिए 6 महीने बाद, तो बाकी के 6 महीने के लिए उसने 40,000 रुपये रखा है। ऐसे ही जेड के केस में कहता है कि उसने 9 महीने के अंदर यानी पहले 9 महीने तक उसने 80,000 रुपये रखे और 9 महीने के अंत के बाद यानी कि बाकी के 3 महीने उसने 60,000 रखे, क्योंकि 9 महीने के अंत के बाद उसने 20,000 रुपये निकाल लिए। तो पहले 9 महीने तक उसने 80,000 रखा और बाद के 3 महीने उसने 60,000 रखा और जितने जितने महीने थे उनसे हमने मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट निकाला। ये हमारा एवरेज कैपिटल हो गया। इस एवरेज कैपिटल पे ही हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। इसको काट के छोटा किया तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 24:32:45। उस बेस पे जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया प्रॉफिट का 1,58,200 प्रॉफिट दिया हुआ है, जब हम टोटल करेंगे तीनों के रेशियो का तो वो हो जाएगा 101, जिसमें से 24 हिस्सा एक्स का है
101 से जब इसको काटा तो ये आ रहा है 1566 रुपये 33 पैसे। मल्टीप्लाई किया 24 से तो ये आ गया 37,591 रुपये 92 पैसा। मैंने राउंड ऑफ कर दिया 37,592 पैसे। वैसे ही y का 101 से जब कट किया तो आना तो उतना ही है, बट जब मल्टीप्लाई किया 32 से तो 50,122 रुपये 56 पैसे आ रहे हैं। उसको राउंड ऑफ किया तो वो हो गया 50,123 रुपये। जेड का भी वैसे ही राउंड ऑफ करके निकाला 70,484 रुपये 85 पैसे आ रहे हैं, और राउंड ऑफ कर दिया तो हो गया 70,485 रुपये। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें हम कैपिटल का एवरेज करते हैं तभी जाकर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलता है। कैपिटल का एवरेज करने के पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि जो कैपिटल है वो पूरे साल एक राशि में मेंटेन नहीं रहा है, कभी 60,000, कभी 80,000, कभी 40,000। ये वाई के लिए कह रहा है। जेड के लिए कह रहा है कभी 80,000 तो फिर 9 महीने बाद 60,000। इसलिए हम क्या करते हैं कि मंथ से मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और उस प्रोडक्ट को काट के जब हम छोटा कर देते हैं तो हमारा कैपिटल बेस पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाता है, और उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 17। इस वीडियो के अनुसार मेरा पहला चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग द एंड है। आई होप आप सभी ने पूरे क्वेश्चन लगाएंगे और भरपूर प्रैक्टिस किया होगा। आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और कल से नेक्स्ट चैप्टर पे आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पिछले चैप्टर की हल्की सी चर्चा करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने क्या सीखा, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप में अपने अकाउंट्स पार्टनर्स कैसे मेंटेन करते हैं, क्या क्या अकाउंट्स बनाते हैं, कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं, कैसे प्रॉफिट को बांटते हैं, सैलरी वगैरह क्या जो भी चीज़ें हैं वो कैसे लेते हैं, क्या एग्रीमेंट रहता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ा था पार्टनरशिप डीड। मैंने कहा था कि उनके बीच में जो चीज़ डिसाइड होती है वो उस डीड में लिखा हुआ रहता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स कि एक नए पार्टनर का फॉर्म में आगमन यानी कि आना। ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि सी को हम अपने फॉर्म में एडमिट करेंगे, सी को हम अपने फॉर्म में क्या करेंगे, एडमिट करेंगे। तो आप भी जरा सोचिए, क्या फॉर्म में ऐसे ही किसी को भी वो बुला लेंगे? तो जवाब है नहीं। जब ये दोनों अपनी इस बिजनेस में इसे एंट्री देंगे तो जरूर इससे कुछ ना कुछ लेंगे। क्या लेंगे? सबसे पहला तो कहेंगे भैया कैपिटल लेकर आओ, अगर हमारे बिजनेस में आना है तो कैपिटल लेकर आओ। दूसरा कहेंगे कि भैया जो हमने इतने साल से फॉर्म को चलाकर गुडविल बनाई है, उस गुडविल में हिस्सा दो हमें। क्या दो? गुडविल में हिस्सा दो। शेयर इन गुडविल, शेयर इन
गुडविल। अभी ये चर्चा नेक्स्ट वीडियो में भी होगा शुरुआत से फिर से, बट यहाँ थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे अगले वीडियो के लिए। सी जब आएगा तो दो चीज़ें तो वो लाएगा ही लाएगा, एक अपना कैपिटल जो पूंजी इसको लगानी है उस फॉर्म में, और दूसरा जो पुराने पार्टनर्स ने 5 साल 10 साल मेहनत करके गुडविल का क्या कहते हैं गुडविल क्रिएट किया है, तो उसमें हिस्सा पाने के लिए वो हिस्सा भी सी को लाना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पे एक बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप बिजनेस है रेस्टोरेंट का, बहुत फेमस बिजनेस है, उसमें ए और बी पार्टनर हैं, वो चाहते हैं सी को भी हम अंदर लेते हैं, मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस में लेकर आएँ। ए और बी ने पिछले 10 सालों से बिजनेस को खड़ा किया है, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट की दुकान है, पिज़्ज़ा की या कोई भी खाने पीने की दुकान, और उन्होंने गुडविल बना रखा है, तो उस गुडविल की भी तो एक कीमत होती है। तो उस गुडविल में जब सी इंट्रोड्यूस होगा, एंट्री करेगा, तो उसका भी शेयर हो जाएगा कल से, तो उसी शेयर का कंपनसेशन ए और बी मांगते हैं। जैसे कि ए और बी ने 10 सालों में मांगते हैं कि 10 लाख का गुडविल क्रिएट किया है। जब ये सी एंट्री होगा और जितना प्रॉफिट लेने के लिए एंट्री होगा, जैसे कि वो 1/4 प्रॉफिट मांग रहा है कि मुझे 1/4 प्रॉफिट चाहिए, तो उसे 10 लाख के गुडविल में 1/4 गुडविल का कंपनसेशन ए और बी को देना पड़ेगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए ए और बी को देना पड़ेगा, तभी उसको फ्यूचर में इस गुडविल में हिस्सा मिलेगा। बिकॉज सी के आने से पहले ये 10 लाख का गुडविल किसने क्रिएट किया था, ए और बी ने, और फ्यूचर में जब आपको इस गुडविल में हिस्सा चाहिए, तो आज के दिन जिस दिन सी एंट्री कर रहा है, उस दिन उसको 1/4 जो वो प्रॉफिट का हिस्सा मांग रहा है, उतना हिस्सा उसको कंपनसेशन के तौर पे किसको देना पड़ेगा, ए और बी को। ये तो एक रफली चर्चा था। अब अपनी जरा बुक के अकॉर्डिंग समझते हैं कि एक न्यू पार्टनर जब फॉर्म में आता है तो क्या क्या दिक्कतें होती है और क्या क्या करना पड़ता है। ये इस वीडियो में छोटा सा लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो से फिर से चर्चा करेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो दूसरे चैप्टर का कल से या परसों से मिलना शुरू हो जाएगा। जब एक नया पार्टनर आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहला तो रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं इनकी हिंदी भी बोल देता हूँ। पहले क्या है, पुनर्मूल्यांकन, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना। दूसरा है ख्याति का मूल्यांकन करना। तीसरा जो नेक्स्ट है हमारा वह है उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना, क्योंकि ए और बी जब तक थे तब तक प्रॉफिट किसी और रेशियो में बढ़ता होगा। जब सी आएगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और फिर कैपिटल हो सकता है कि कैपिटल कैसे, जो न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कि नया पार्टनर का कैपिटल कैसे होगा। इसमें एक केस आप पढ़ोगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, वो भी हो सकता है, क्योंकि वैसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी यहाँ नहीं लिखते, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिटायरमेंट में देखने को मिलेगा, यहाँ नहीं लिखते हैं। इसके बाद आपको फिर इसमें प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी होंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जो बेसिक हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं वो दो ऊपर के हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और जाहिर सी बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तो समस्या खड़ा होगा ही होगा जब नया पार्टनर आएगा, तो कि कैसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया जाए। आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को फिर से वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से मैंने आज थोड़ा बहुत बताया, और
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पे पढ़ रहे होंगे। मेरा पहला चैप्टर इस वीडियो से कंप्लीट होता है और आप सभी ने आई होप सो पूरे 18 क्वेश्चन लगा लिए होंगे। आप सभी घर पर बैठकर अच्छे से डेली तैयारी कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में और इसको अपलोड करने में बहुत मेहनत लगता है। और आप घर पे अगर रेगुलर पढ़ रहे हो तो इस मेहनत का कुछ फल मिलेगा। नहीं पढ़ रहे हो तो हमारा भी मेहनत पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या कॉल का जो मैंने टाइमिंग बताया है 12 से 1 उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, जय हिंद।